आज इस सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज रात भर आपने हमें संभाल कर रखा। आज रात के हमारे सभी कष्ट, दिक्कत, बाधा, तकलीफ, संकट हर प्रकार से आज पिता परमेश्वर आपने हमें बचा लिया। पिता परमेश्वर, आज रात में हमारे जीवन में जो घटना घटने वाली थी पिता परमेश्वर, जिस घटना से आज हम बच कर आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उस घटना से आपने हमें बचाया पिता परमेश्वर। आज हम पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आज रात भर आपने हमें संभाल कर रखा। आज रात के आपने हमारे सभी कष्टों को दूर किया पिता परमेश्वर। आज जो दुष्ट आत्मा, शैतान आत्मा पिता परमेश्वर हमारे शरीर में हावी हो रही थी पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर उस शैतान को आपने हमारे जीवन में आने से रोक लिया पिता परमेश्वर। आज वो शैतान हमारे पास नहीं आ पाया पिता परमेश्वर, और आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर, आज आपने हमारे सभी कष्टों को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, जिनके जीवन में कोई संकट है, कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, कोई तकलीफ है पिता परमेश्वर, उनका जीवन अच्छे से चल नहीं पा रहा, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही पिता परमेश्वर, उनके जीवन में दिक्कत के ऊपर दिक्कत आती जा रही है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में सबसे बड़ा संकट आ रहा है, क्योंकि मेरे मसीह भाई बहन जो हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन है पिता परमेश्वर, बहुत भोले लोग हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में किसी प्रकार के उनको लोग परेशान करते हैं, उनको लोग दिक्कत में डाल देते हैं, परंतु पिता परमेश्वर वो आपका नाम लेकर के, आपकी प्रार्थना करके पिता परमेश्वर उसे माफ कर देते हैं पिता परमेश्वर। तो मेरे ऐसे मसीह भाई बहनों को आज पिता परमेश्वर अपने प्यारे प्यारे वचनों के साथ बचा ले पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आज मेरे मसीह भाई बहनों के जीवन से शैतान को नष्ट कर दे। जो मेरे मसीह भाई बहनों के जीवन में शैतान बैठा है, जो शैतान मेरे मसीह भाई बहनों को हर चीज से रोक रहा है, उठने बैठने से रोक रहा है, आज मेरे मसीह भाई बहन जो परेशान हैं, जिनके जीवन में शैतान है पिता परमेश्वर, आज उनकी रक्षा कर लो पिता परमेश्वर। क्योंकि हे पिता, आप ही सर्वप्रधान है पिता परमेश्वर, आप ही सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप ही परम पिता है पिता परमेश्वर, आप ही पवित्र आत्मा है पिता परमेश्वर। हे यहोवा, आज जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो अपना जीवन अच्छे से बिता नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनको बचा लो पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई तकलीफ हो पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो, वह भाग कर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। है पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जिसने किसी प्राणी की हत्या की है, जो मनुष्य प्राणी की हत्या की है, जिस मनुष्य ने किसी भी प्राणी की किसी प्रकार से हत्या कर दी है पिता परमेश्वर, वो अपराधी है। वो भाग कर हमेशा गड्ढे में ही गिरेगा, वो कहीं भी जाएगा दुत्कारा ही जाएगा पिता परमेश्वर। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे सिर्फ परम पिता परमेश्वर आप ही बचा सकते हैं पिता परमेश्वर। जो हत्यारे हैं, उनको उचित सजा मिले पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हमेशा उनको उचित सजा मिले, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही उनको बचाने वाले हो सकते हैं पिता परमेश्वर। परंतु जो अपराध करते हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजा मिलना जरूरी है पिता परमेश्वर, क्योंकि अगर उनको सजा नहीं मिली तो वो जीवन को अपने जीवन को अपने बर्बाद कर लेते हैं, और दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्राणियों की हत्या की है। एक प्राणी को बनाने के लिए परमेश्वर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज जिन मसीह भाई बहनों के संतान नहीं है, उनसे पूछिए कि उनको एक प्राणी की कितनी आवश्यकता है, परंतु जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े आसानी से संतान दे दिया है, आज वो उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। और जो लोग प्राणी मात्र की हत्या करते हैं, जीव मात्र की हत्या करते हैं, आज उन्हें हर तरीके से बचा लो परम पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही एक ऐसे रास्ता है, आप ही एक ऐसा मार्ग है पिता परमेश्वर, जो हमारी सभी दिक्कत, बाधा, संकट, तकलीफों को खत्म कर देते हैं। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो सीधे रास्ते से चलता है, जो सच्चे मार्ग से चलता है, जो परमेश्वर के सच्चे मार्ग से चलता है, परमेश्वर के सच्चे रास्ते से चलता है और सच्चे उचित मार्ग से चलता है, वह सदैव बचाया जाता है, वह सदैव ही बचा लिया जाता है, उसके जीवन में उसे सदैव बचा लिया जाता है। परंतु जो
टेढ़े चाल चलता है, जो अधर्म का मार्ग चुनता है, जो पाप का मार्ग चुनता है, जो शॉर्टकट चुनता है, वो सदैव गिर पड़ता है और उसे कोई नहीं बचा पाता। और वो अचानक गिर पड़ता है, वो अचानक गिर पड़ता है और उसे कोई नहीं बचा कर पाता। क्योंकि जो सही मार्ग चल रहा है, जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसे लोग बचाते हैं, उसे लोग जानते हैं। परंतु जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे लोग कैसे बचाएंगे? उसे बचाने के लिए एक अलग मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेरे मसीह भाई बहन जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, पिता परमेश्वर आज मेरे मसीह भाई बहनों को बचा ले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीती हो परमेश्वर। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, वह कंगालपन से घिरे रहता है। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जो अपनी भूमि जोता बोया करते हैं, जो अपने लिए मेहनत करते हैं, जो अपने ऊपर समय बर्बाद करते हैं, उनका जीवन सदैव अच्छा रहता है, उनका पेट सदैव भरा रहता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप निकम्मे लोगों का साथ ना पकड़ें, निकम्मे लोगों के साथ ना रहें। आप अपना जो है निकम्मे लोगों को साथ छोड़ करके आप अपने मार्ग पर चलें। देखो, निकम्मे लोगों के साथ में आप रहोगे, आप उनके साथ 24 घंटे रहोगे, वो आपको मॉर्निंग में कॉल करके बुला लेते हैं और आपको पूरा मॉर्निंग का टाइम बर्बाद कर लेते हैं। आप आओगे दोपहर में खाना खा के फिर सो जाओगे, इवनिंग में फिर निकम्मे लोग आपको ही बुला लेते हैं कि आओ यार थोड़ा वहाँ चलते हैं, आओ यार थोड़ा यहाँ चलते हैं। तो आप फिर चले गए। तो उस तरीके से आपका गलत हो रहा है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपका तो पूरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है ना, क्योंकि आपने जो आपका उचित टाइम था वो तो आपने दूसरों को दे दिया। अब आपको अपने जीवन में टाइम निकालना पड़ेगा। अब बताइए आप अपने जीवन में टाइम कैसे निकालोगे? देखो, निकम्मे लोगों को साथ करना बहुत आसान होता है। वो तुमको कॉल करके बार बार डिस्टर्ब कर देंगे। तुम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और तुम्हारे पास कॉल आएगा और तुम डिस्टर्ब हो जाओगे और उनके साथ चले जाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप अपना जोता बोया करिए, मतलब आप अपने घर में रहिए, अपना काम करिए, अपने काम को अपने अपने काम पर अपना दिल लगाइए, तो आपका पेट हमेशा भरा रहेगा, आपके पास हमेशा पैसा आता रहेगा, आपकी हर समस्या दूर रहेगी, हर प्रकार का कष्ट आपका दूर रहेगा। परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, अब आपने निकम्मे लोगों की संगत कर ली है, जो निकम्मे हैं। अब निकम्मे का मतलब ये है कि जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो आपके लिए निकम्मे हो गए। तो आप निकम्मे लोगों की संगत करोगे तो आप हमेशा कंगाल रहोगे, क्योंकि आपने पैसा कमाया नहीं, आपने कुछ अच्छा किया नहीं। आपने तो बस उनके बस जस्ट आगे पीछे करते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, जाने में आने में अपना टाइम वेस्ट करते रहे। तो निकम्मे लोगों की संगति छोड़ो। जहाँ पर आपको जरूरत हो, जहाँ पर आपकी आवश्यकता हो, आप वहाँ पर जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं पे बचाने वाला है और वहीं से आपको परमेश्वर मुक्त करने वाला है। और वहाँ से परमेश्वर आपको सब कुछ देने वाला है, जिसके लिए आपको जिसकी जितनी आवश्यकता है वो परमेश्वर वहाँ से आपको सब देने वाला है। सच्चे मनुष्य का सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने के उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। जो सच्चा मनुष्य होता है उसे परमेश्वर बहुत आशीर्वाद देता है, परंतु जो धनी होने का दिखावा करता है उसे परमेश्वर कभी आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि वो तो अपने स्वार्थ के पीछे ही चल रहा है ना, उसका तो स्वार्थ छिपा हुआ है ना। इसलिए आप सच्चे मन से सच्चे अपने कर्म को करें। आज की प्रार्थना में आप सच्चे मन से अपने कर्म को करें और अपने कर्म की ओर अपना ध्यान लगाएं, ना कि निकम्मे लोगों की संगत करें, निकम्मे लोगों को साथ करें, ना कि निकम्मे लोगों के साथ आप रहें। आज आपको हर तरीके से पवित्र किया जाता है, पवित्र रहेंगे आप। आज के वचनों को आज आपने माना तो आपको परमेश्वर हर तरीके से धन्यवाद करेगा, आशीषित करेगा, आशीर्वाद देगा पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपके सभी संकट बाधा तकलीफों को नष्ट करने वाला है, सभी प्रकार की दिक्कतों से आपको मुक्त करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर सभी मसीह भाई बहनों के कष्टों को दूर करे। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवती हो परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपका आशीर्वाद मिले पिता परमेश्वर। आप हर तरीके से आज हमें मुक्त कर दे पिता परमेश्वर। आज सभी संकट बाधा दुख तकलीफों से पिता परमेश्वर हमें बचा ले पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवती है वह परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।